हेलो एवरीवन। तो आज है संडे, आप सभी को हैप्पी संडे। तो अभी देखिए मेरे घर का कोई भी काम नहीं हुआ है, सिर्फ मॉर्निंग वाली झाड़ू लगी है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लेमन टी और सबसे पहले पेट में जाता है वो है गर्म पानी। तो यहाँ पे मैं गर्म पानी कर ली हूँ। इसके बाद से पानी पीने के बाद यहाँ पे मैं अभी फ्रिज से ना आलू को बाहर निकाली हूँ। तो देखिए संडे का जो दिन होता है ना वो हर दिन से अलग होता है, क्योंकि संडे वाला दिन हफ्ते में एक दिन होता है और इस दिन खुल्लम खुल्ला जो भी है वो कर सकते हैं। देर से उठना, देर से काम करना, नहाना धोना, एंजॉय करना। तो बस इसीलिए मैं भी थोड़ा सा सारा काम आज लेट करने वाली हूँ। वैसे हर दिन की तरह तो हम लोग सारा काम टाइम से कर ही लेते हैं, लेकिन हफ्ते का जो एक दिन होता है वो हम लोगों के लिए स्पेशल होता है। तो बस यहाँ पे देखिए लेमन टी बन के तैयार हो गई है और इसके पीने के बाद ना जो एनर्जी आती है उसकी तो बात ही अलग है। तो बस एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद मैं लग गई हूँ अपनी डस्टिंग वाले काम पे। तो बस शुरुआत मैं यहीं से कर रही हूँ। यहाँ की डस्टिंग करने के बाद उसके बाद से पोछा वगैरह लगेगा और बाकी लोग तो अभी सो रहे हैं। तो अभी मैं रूम में नहीं गई हूँ क्योंकि मैं किसी को आज के दिन डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। तो यहाँ अभी खाली एरिया है क्योंकि अभी यहाँ कोई भी आने जाने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा ना कि सबसे पहले यहीं का काम निपटा लेते हैं। तो बस इधर का डस्टिंग वगैरह पोछा वगैरह जो भी है इधर का ही होगा, बाकी जो काम है वो मैं बाद में करूँगी। और देखिए दोस्तों, संडे वाला जो दिन होता है ना उस दिन हम लोगों को पूरी आज़ादी रहती है क्योंकि हम लोग भी फ्री रहते हैं। और बाकी दिनों में तो ये होता है कि हम लोग ना चाहते हुए भी काम को करते हैं। ये सोचते हैं कि चलो ये काम भी कर ले, वो काम भी कर ले, बस अपने माइंड को ये समझाते हैं कि बस थोड़ा सा और काम करना, उसके बाद से आराम करेंगे। और ऐसे करते करते ना हम लोग सारा काम कर लेते हैं। लेकिन संडे वाला जो दिन है उस दिन जब लोग उठते ही नहीं है बेड से तो फिर हम लोग भी फ्री रहते हैं। और अगर नाश्ते में भी लेट हो गया तो हम लोगों के पास भी कहने के लिए होता है कि आप लोग तो टाइम से उठते ही नहीं हो, तो फिर नाश्ता तो लेट होगा ही। तो बस इसीलिए मैं भी आज थोड़ा सा काम लेट ही कर रही हूँ क्योंकि अभी कोई भी नहीं उठा है। और देखिए संडे का जो दिन है ना उसका जितना तारीफ़ करूँ उतना ही कम है, क्योंकि संडे वाला दिन एक दिन पहले से ही हम लोग इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं। संडे में ऐसा क्या है यार कि इतने ज़्यादा हम लोग खुश हो जाते हैं कि चलो भाई आज नहीं कल तो संडे है। और बाकी दिनों का तो वही रोज़ का झंझट है। तो इस दिन ना दिमाग भी अपना एकदम रिलैक्स हो जाता है और हम लोग भी रिलैक्स होके ही काम करते हैं। अच्छा एक बात कहूँ आप लोगों से, आप लोग भी मेरी तरह ही सोचते हैं क्या? देखिए जब हम लोग डेली काम करते हैं ना और काम करते करते जब इतना थक जाते हैं और अगले दिन अगर संडे आने वाला होता है ना तो बस दिमाग को यही हम लोग समझा लेते हैं कि चल यार आज काम कर ले क्योंकि कल तो मौज ही मौज है, कल तो संडे है और पूरी आज़ादी मिलने वाली है। तो मैं तो यही सोचती हूँ और अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स देती हूँ कि चलो आज का काम जैसे तैसे निपटा लेते हैं। तो बस देखिए यहाँ पे बातें करते करते मेरा काम भी हो रहा है। और जब हम लोग काम अपना शुरू करते हैं ना तो ये नहीं होता है कि एक ही काम पे हम लोग डिपेंड रहें, बस मतलब एक काम करते करते और भी बहुत सारे काम होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, संडे की तो मैं बहुत तारीफ़ कर ली, अब थोड़ा सा काम पे भी फोकस कर लेते हैं वरना काम हो जाएगा लेट। तो देखिए बातें करते करते मैंने आलू को भी छील लिया और इसको मैंने ग्रेट भी कर लिया है क्योंकि आज मुझे बनाना है आलू के पराठे। और मेरे पतिदेव जी ही रात में बोले थे कि भाई कल तो संडे है तो कल स्पेशल क्या बनने वाला है, क्या तुम आलू के पराठे बना दोगी? तो बस आलू के पराठे तो समझिए सबसे ज़्यादा इजी नाश्ता है। तो मैंने तुरंत जवाब दे दिया कि हाँ जी बिल्कुल बन जाएगा। तो मैंने रात में ही आलू को बॉईल कर लिया था और इस टाइम पे मैं आलू को ग्रेट कर दी हूँ। और देखिए एक काम करते करते ना हज़ारों काम हम लोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि एक काम कर रहे हैं तो बस वही काम करना है। तो बस पोछा वगैरह लगा के मैं आ गई हूँ बेडरूम में और यहाँ मेरे पतिदेव जी भी अपनी अलमारी की क्लीनिंग करने में लगे हैं। तो देखिए इनकी अलमारी तो एकदम क्लीन रहती है क्योंकि जेंट्स लोग जो होते हैं ना वो बहुत हिसाब से कपड़े अपना निकालते हैं।
तो बस ये ना उलेन कपड़े ढूंढ रहे हैं, इस वजह से थोड़ी सी अलमारी बिखरी हुई दिख रही है। वैसे ना इनकी अलमारी बहुत अच्छे से सेट रहती है और मेरी तो एकदम बिखरी ही मिलेगी आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं अभी बहुत सारे काम पेंडिंग पे हैं, क्योंकि अभी मुझे नाश्ता जल्दी बनाना है। तो बस नाश्ता बनाने के बाद ही ये सारे काम मैं करूँगी। अभी अभी बच्चे भी सो के उठ गए हैं, तो सबसे ज़रूरी है नाश्ता बनाना, बच्चों को देना, क्योंकि बच्चे अभी खेलने के लिए जाएंगे। और यहाँ पे मेघना उठ गई है सो के, तो ये भी देखिए ब्रश कर रही है। और मैं ना सुबह सुबह ही बेडशीट वगैरह साफ़ कर दी हूँ, तो अभी बाथरूम में ही देखिए मैं टांग दी हूँ, क्योंकि इसमें से पानी अभी निकल रहा है। और आज का मौसम ना मतलब बहुत तेज़ वाली धूप नहीं है, तो जब धूप निकलेगी तब मैं फैलाऊंगी। और ये देखिए प्याज से पत्ते निकल गए हैं, ये देखिए। ठंडक में ऐसे ही निकल जाते हैं आलू और प्याज से। प्याज को कट कर लेते हैं और बनाते हैं फटाफट से आलू के पराठे। तो बस पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे, प्याज वगैरह छील रही हूँ। और ये प्याज ना पता नहीं कैसे देखिए इससे पत्ते निकल गए हैं। और ठंडक में अगर ढेर सारा प्याज और आलू ख़रीद लिए जाए ना, तो ऐसे ही इसमें से आँख मुँह निकलना शुरू हो जाता है। तो इसमें से ना कुछ प्याज ख़राब भी निकली है। और ठंडक में देखिए आलू के पराठे की तो बात ही अलग होती है। देखिए चाय बन रही है यहाँ और पराठा तैयार हो गया है। और पराठे के साथ चटनी भी बनी है। और ना मेरे ससुराल में ना आलू के पराठे के साथ लहसुन और हरी मिर्ची वाली चटनी लोग खाते हैं। तो अगर ये चटनी ना बनाए ना, तो ये पूछते हैं कि चटनी बनाई हो कि नहीं। वैसे तो मुझे ना मिक्स अचार होता है ना, उसके साथ पराठे खाने अच्छे लगते हैं, लेकिन इनको यही चटनी पसंद है। ये दरदरी चटनी है, देखिए बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसी जाती है, मोटी मोटी ही है। लहसुन बस है, नमक है और मिर्च है। देखिए इतना सारा मैं बना दी हूँ। वो खाने के साथ भी ये लेते हैं। तो चलिए नाश्ता दे देते हैं जल्दी से। मेघना आओ नाश्ता कर लो। चलिए इनको नाश्ता दे देते हैं। और ना दोनों बच्चे गए हैं नीचे खेलने के लिए। तो बस गर्मा गर्म पराठे रेडी हो गए हैं। पतिदेव जी भी नहा के आ गए हैं पूजा करके और फ़ोन पे लगे हुए हैं। इनको नाश्ता दे रही हूँ और मेघना से मैं बोल रही हूँ कि तू भी नाश्ता कर ले, उसके बाद नहा। तो मेघना अभी नहाई नहीं है क्योंकि ये पढ़ाई कर रही थी। और दोनों बच्चे ना दूध पी के नीचे जा चुके हैं खेलने के लिए, तो खेल के आएंगे उसके बाद पराठे खाएंगे। नहाओगी नहीं अभी? और मेघना ना अभी नहाई नहीं है देखिए, और अभी ये पढ़ाई कर रही थी। तो जाओ नाश्ता कर लो फिर नहाना। तो अपने लिए भी नाश्ता लेके आ गई हूँ मैं। सभी के साथ नाश्ता करने में ना बहुत मज़ा आता है, क्योंकि यही दिन होता है सबके साथ नाश्ता करने का। और इस बीच मैं बेडरूम में जाके भी वहाँ की क्लीनिंग कर ली हूँ। बेडशीट वगैरह सब कुछ सेट करने के बाद अब आ गई हूँ यहाँ पे कपड़े फैलाने के लिए। तो आज का मौसम आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा धूप धूप सी दिख रही है, मतलब एकदम तेज़ वाली धूप तो नहीं हुई है। फिर भी धूप हो या ना हो, काम तो करने ही है। तो आज ना बहुत सारे कपड़े धुली थी, तो वही कपड़े यहाँ पे फैला रही हूँ। और लगभग ये कपड़े ना 2-3 दिन में ही सूखने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं 3 दिन पहले कपड़े धुली थी, तो आज जाके कपड़े सूखे थे। तो उन कपड़ों को भी अभी मुझे फोल्ड करने हैं, उससे पहले यहाँ पे मैं कपड़ों को फैला देती हूँ। और देखिए ना आज के दिन, संडे वाले दिन तो सूर्य देव को निकलना ही चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है सूर्य देव भी आज संडे ही मना रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। क्योंकि आज अगर धूप अच्छी निकलती ना, तो यहीं बैठ के हम लोग इंजॉय करते, यहीं नाश्ता करते। लेकिन ठंड की वजह से हम लोग अंदर नाश्ता किए हैं। और देखिए अक्सर ठंड में ना हम लोग बाहर ही नाश्ता करते हैं। मतलब मैं तो पूरी तरीके से धूप लेती हूँ, ज़रा सी भी अगर धूप निकले तो अपना साग सब्ज़ी लेके यहीं पे बैठ जाती हूँ। लेकिन आज
हल्की फुल्की धूप है, बहुत तेज़ वाली नहीं है। और आज तो देखिए दोपहर में जो थोड़ी बहुत धूप निकली भी थी ना, वो एकदम गायब हो गई थी। और यहाँ लगातार ही 3 दिन से ऐसे ही मौसम बन रही है और शाम होते होते तो बूंदीबांदी भी शुरू हो गई थी। तो ये जो कपड़े आप लोग देख रहे हैं ना चारपाई पे, ये 3 दिन पहले के कपड़े हैं और आज जाके ये कपड़े थोड़े से मतलब सूख गए हैं। फिर भी मैं धूप में ही डाल दी हूँ। और ठंडक में ना अगर धूप ना मिले ना कपड़ों को तो उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो बस सारे कपड़े को मैं फैला दी हूँ और आप लोग हवा देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है। तो बेडशीट को देखिए मैं यहाँ लटका के ही फैला रही हूँ। और देखिए दोस्तों, पोल्यूशन की वजह से भी ना मौसम में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया है। और देखिए अभी इतनी ठंड नहीं है। पहले तो देखिए दिसंबर में ही हम लोग ढेर सारे स्वेटर निकाल लेते थे, लेकिन इस बार मैं अभी 1-2 स्वेटर ही निकाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। तो बस यहाँ पे देखिए बेडशीट भी मैं लटका दी हूँ अच्छे से। और जब बेडशीट या कोई बड़े कपड़े होते हैं ना तो उनको लटकाना ही पड़ता है। तो बस मैं रेलिंग पे ही डाल दी हूँ और छोटे कपड़े मैं रस्सी पे टांग दी हूँ। तो बस वहाँ पे कपड़े फैलाने के बाद अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। और ये जो कपड़े हैं ना, ये भी 3 दिन पहले के ही कपड़े हैं। तो ये कपड़े आज सूखे हैं और बहुत सारे अभी कपड़े जो है वो मोटे मोटे कपड़े हैं ना, तो वो अभी सूखे नहीं हैं। तो उनको भी मैं बाहर ही डाल दी हूँ चारपाई पे। और आज ना ढेर सारे कपड़े धुली थी तो जगह भी कम पड़ गया था कपड़े फैलाने के लिए। तो बस जैसे तैसे मैं किसी तरह से बाहर और अंदर एडजस्ट की हूँ। कुछ कुछ कपड़े तो मैं चेयर पे ही रख दी हूँ जो 3 दिन पहले के हैं। तो मतलब हल्के फुल्के अभी गीले थे तो वैसे ही सूख जाएंगे। तो बस यहाँ पे ये बच्चों के कपड़े हैं, इनको फोल्ड करने के बाद बच्चों की अलमीरा में इसको रख दूँगी। तो ये सारे काम करते करते ना लगभग दोपहर का टाइम हो गया है। और मैं तो सुबह जो नाश्ता की थी ना तो वही मेरा लंच भी हो गया है क्योंकि मैं दोबारा नहीं खाने वाली हूँ। और बच्चों के लिए मैं एक्स्ट्रा पराठा बना के रखती हूँ। तो बच्चों को जब भूख लगेगी ना तो बच्चे वही पराठा खा लेंगे। तो बस वही लंच में हो जाएगा। और आज ना मुझे सिलाई मशीन भी निकाल ली है क्योंकि बच्चों के ना छोटे मोटे जो कपड़े होते हैं ना तो उसकी सिलाई निकल गई है। तो लगभग देखिए मैं 3 हफ्ते से ना ये सोच रही थी कि सिलना है। और मेघना का जीन्स वगैरह है देखिए ला के दे रही है। तो ये 3 हफ्ते से बोल रही थी कि मम्मा आप सिलाई क्यों नहीं करती हो, सिल दो। लेकिन ना मैं भूल जाती थी। तो ये काम भी मुझे आज करने ही करने हैं। तो बस कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद ना जो भी सिलाई वाले कपड़े हैं उनको मैं यहाँ पे रखूँगी और फिर अभी मैं सिलाई मशीन लाके और सिलाई शुरू करूँगी। और एक बात बताऊँ आप लोगों को, मैंने अभी बताया ना कि अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, फिर भी मेरी रज़ाई निकल गई है। और देखिए मेरी आदत है दिसंबर तक तो मेरी रज़ाई मेरे बेड पे चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों मेरी संडे की रूटीन कुछ इस तरीके से होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मेरी फैमिली बन के मेरा पूरा सपोर्ट करें। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।